दोस्तों, नमस्कार। आजकल डिप्रेशन शब्द बड़ा कॉमन सा होता जा रहा है। ये अकेलापन, अवसाद बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, ना केवल हमारी युवा पीढ़ी में, बल्कि बुजुर्गों में भी। और इसको शुरुआती दौर में ही काफ़ी हद तक हम स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित होकर। और श्री कृष्ण ही हैं इसके मुख्य स्रोत। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? विष्णु का अवतार होते हुए भी एक साधारण मनुष्य के सारे दुख दर्द सहे उन्होंने। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो पिता स्वरूप नंद और माता के रूप में यशोदा को पाया, वे भी छूटे। गोकुल के सारे संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनके जीवन के प्रति उनका दायित्व, उनकी सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है? अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना, पूरी दृढ़ता से अपने सामाजिक दायित्व को पूर्ण करते रहना, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव अप्रोच ही दुख से भरे अंधेरी राहों में आशा की किरण बनकर मार्ग को प्रज्वलित करती है। इन सभी बातों का एहसास मुझे भी हुआ जब जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के उल्लास से भरा उत्सव का वातावरण मन को अनायास ही आनंदित कर गया। यही तो जीवन है, नदी के प्रवाह के साथ बहते जाना और अपने दायित्व को निभाते जाना। इसलिए खुश रहें और खुशियाँ देते चलें सभी को। पॉजिटिव अप्रोच ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं ऐसे ही विचारों के साथ। नमस्कार।